सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, पिछले दो वीडियो में हमने बामसेपुर राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ के 39वें राष्ट्रीय अधिवेशन के बारे में चर्चा की, जो कि 24 दिसंबर और 25 दिसंबर को होने जा रहा है। उसमें कौन कौन से विषय रखे गए हैं, वक्ता कौन कौन रहेंगे और वो कार्यक्रम किस प्रकार से होगा, ये सारी रूपरेखा पिछले दो वीडियो में बताई गई है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी, उसमें आप जाकर लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये दो दिन जो है 24 और 25 दिसंबर, ये बामसेपुर राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। इसके बाद कंटिन्यूशन में ही 26 दिसंबर को भारत मुक्ति मोर्चा का 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है। अब इस राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या क्या होगा, कैसे होगा और इसमें कौन कौन से वक्ता रहेंगे, विषय कौन कौन से रखे गए हैं, इसे हम आज के इस एपिसोड में या इस वीडियो में जानेंगे। तो 26 दिसंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या होगा, इसके बारे में हम जानते हैं। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक उद्घाटन सत्र रहेगा। इसका जो अधिवेशन हो रहा है उसका उद्घाटन किया जाएगा। उसका उद्घाटन सत्र 11 बजे से 2 बजे तक रहेगा। इस उद्घाटन सत्र में जो उद्घाटक, मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि कौन कौन रहेंगे, इसे हम जान लेते हैं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटक रहेंगे मान्यवर पूर्णेश्वर स्वामी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लिंगायत मोर्चा, नई दिल्ली। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विचारक तथा विश्व विख्यात इतिहासकार, बिहार। विशेष अतिथि होंगे डॉक्टर MP सिंह, कनाडा से। और इस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे मान्यवर वामन मेश्राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत मुक्ति मोर्चा। इस अधिवेशन के माध्यम से भी लोगों से अपील की गई है कि वे तन मन धन से इसे साथ सहयोग करें। इसमें जो निवेदक है या जो बहुदीय के रूप में जो नाम लिखे गए हैं वो है प्रेम कुमार गेडाम, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, भारत मुक्ति मोर्चा। विलास खरात, राष्ट्रीय महासचिव प्रशिक्षण, भारत मुक्ति मोर्चा। तो इस तरह यह भारत मुक्ति मोर्चा का उद्घाटन सत्र होगा और इसमें उद्घाटक, मुख्य अतिथि वगैरह रहेंगे। तो इस तरीके से 26 दिसंबर को 11 बजे से 2 बजे तक ये उद्घाटन सत्र चलेगा। उसके बाद 2 से 3 बजे तक भोजन अवकाश होगा। फिर 3 बजे से शाम के 5:30 बजे तक प्रबोधन सत्र होगा। यह भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, तो इसका यह पहला प्रबोधन सत्र कहलाएगा। प्रबोधन सत्र क्रमांक 1। इस प्रबोधन सत्र क्रमांक 1 में विषय रखा गया है, उस विषय को हम जान लेते हैं। वो विषय इस प्रकार है कि संगठित अल्पसंख्यक ब्राह्मणों के खिलाफ असंगठित बहुजन लड़ाई लड़ तो सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते, एक गंभीर चिंतन। इस विषय से संबंधित मैटर दिया हुआ है, वो इस तरह है कि इस देश में ब्राह्मण लोग RSS के द्वारा संगठित होकर मूल्यवासी बहुजनों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसके विरोध में असंगठित रहकर मूल्यवासी बहुजन सफलतापूर्वक लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसका एहसास मूल्यवासी बहुजनों को कराने के लिए इस विषय पर चर्चा की जा रही है। ये बहुत खतरनाक विषय है, क्योंकि भारत मुक्ति मोर्चा ये संघर्ष करने के लिए ही बनाया गया संगठन है, तो संघर्ष के विषय तो रहेंगे। तो पहला ही विषय है कि असंगठित होकर अगर हम लड़ाई लड़ते भी है तो हम लड़ तो सकते हैं, लड़ तो कोई भी सकता है, तो लड़ तो सकते हैं लेकिन उसे जीत नहीं सकते। जीत हासिल करना अलग है, लड़ना अलग है। तो इसके ऊपर डीपली और विस्तार पूर्वक चर्चा होगी और ये सुनने लायक विषय होगा। इसमें वामन मेश्राम जी जो अध्यक्षता करेंगे वो भी बहुत खतरनाक होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो इस विषय पर जो पूरे भारत देश में जो संघर्ष करने वाले हमारे कार्यकर्ता है, उनका जो अनुभव है, तो अनुभव साझा करेंगे। इसके लिए उन्हें वक्ता रखा गया है। वो वक्ता कौन कौन रहेंगे इसे हम जानते हैं। इसमें पहले वक्ता के रूप में है इंजीनियर बाबुल बावरी, सिविल इंजीनियर, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल। मान्यवर राजवंशी बावड़ी, सभापति
वेस्ट बंगाल बावड़ी समाज कल्याण समिति वेस्ट बंगाल। मान्यवर राम अजोर सरोज सीईसी सदस्य बामसेफ उत्तर प्रदेश। मान्यवर रमाकांत सीईसी सदस्य बामसेफ नई दिल्ली। मान्यवर सुकर पासवान सीईसी सदस्य बामसेफ बिहार। मान्यवर कीर्ति कुमार परमार सीईसी सदस्य एवं प्रदेश प्रभारी बामसेफ गुजरात। मेघाराम हातला सीईसी सदस्य एवं प्रदेश अध्यक्ष बामसेफ राजस्थान। तो ये तमाम वक्ता रहेंगे भारत के अलग अलग राज्यों से जो इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। तो इसके बाद 5:30 बजे से 6 बजे तक चाय का अवकाश होगा और फिर चाय के अवकाश के बाद 6 बजे से 9 बजे तक फिर प्रबोधन सत्र क्रमांक 2 शुरू होगा 6 बजे से। तो इस प्रबोधन सत्र क्रमांक 2 में कौन सा विषय रखा गया है इसे हम जान लेते हैं। इसमें विषय है मथुरा एवं काशी ये बौद्ध स्थल है, इसके बावजूद भी अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम करने हेतु उन बौद्ध स्थलों पर नाजायज कब्जा करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुरातात्विक प्रमाणों से विश्लेषण। इसके संबंध में मैटर दिया हुआ है कि अयोध्या की भूमि पुरातात्विक प्रमाण से बौद्ध भूमि थी। बुद्ध वहां 16 साल तक वर्षावास के लिए रहे थे। इसके बावजूद भी ब्राह्मणों ने उस पर कब्जा किया और अब मथुरा एवं काशी भी बौद्ध स्थल है, फिर भी उस पर कब्जा करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस षड्यंत्र को विफल करने के लिए सच्चाई को पुरातात्विक प्रमाण के साथ उजागर करना होगा। इस सत्य एवं तथ्य को उजागर करने के लिए यह विषय चर्चा के लिए रखा गया है। ये मथुरा और काशी से जुड़ा हुआ विषय है, बौद्धों से जुड़ा हुआ विषय है, बौद्ध स्थलों का ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है उससे जुड़ा विषय है। इस विषय पर पूरे भारत देश से जो अलग अलग वक्ता रखे गए हैं उनको हम जान लेते हैं कौन कौन से वक्ता है। मान्यवर आकाश लामा, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। डॉक्टर प्रियदर्शी खोब्रागड़े, इतिहासकार नागपुर महाराष्ट्र। डॉक्टर विलास खरात, राष्ट्रीय प्रभारी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क नई दिल्ली। प्रोफेसर पुष्पा यादव, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ नई दिल्ली। तो इस तरह साथियों 26 दिसंबर का जो दिन रहेगा उस दिन भारत मुक्ति मोर्चा का यह राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन सत्र रहेगा। उसमें 2 प्रबोधन सत्र रखे गए हैं जिसकी जानकारी दी गई है। अब अगली वीडियो में हम भारत मुक्ति मोर्चा का जो राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है उसका दूसरा दिन रहेगा 27 दिसंबर। तो 27 दिसंबर के दिन कौन कौन से विषय रखे गए हैं, उसमें कौन कौन से वक्ता रहेंगे, उसका क्या मैटर है, इसे हम अगले वीडियो में जानेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्य।